ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यः स्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनाम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। क्षमतां स्वकतः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। क्षमतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितं कालेन नातिदीर्घेण भगवान् विशते हृदि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्संग में। तो अभी हम जो अध्याय चल रहा है स्कंद 1 अध्याय 18, इसमें कह रहे हैं ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को श्राप। तो पिछले दिन हमने पढ़ा, परसों नरसों 3 दिन पहले, कहते हैं अब जो है सूत गोस्वामी ने कहा कि मैंने परीक्षित के बारे में सब कुछ बता दिया, जो आपने पूछा मैंने हर चीज बता दी। और सूत गोस्वामी कहते हैं भगवान के भक्तों का श्रवण करने से भी वही जो कल्याणकार अपना कल्याण चाहता है वो भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति बड़ा उत्साहित रहता है सुनने के लिए। तो जब ऐसा बोला तो ऋषि लोग सब इंटरेस्ट हो गए, अरे बाप रे, आप तो फिर हमको जो है फिर से हमको सुनना है, हम और सुनेंगे। तो फिर उसके बाद कहते हैं 11वें नंबर श्लोक में ऋषय ऊचु मीन्स शौनक आदि ऋषि कह रहे हैं, शेष मुनियों ने कहा हे सौम्य शीलसूत गोस्वामी, आप दीर्घायु हो तथा शाश्वत यश प्राप्त करें, क्योंकि आप भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में उत्तम ढंग से बता रहे हैं। हम जैसे मर्त्य प्राणियों के लिए यह अमृत के समान, जो मरने वाला है उनके लिए अमृत के समान है, और जो नहीं मरने वाला है उसको तो मरना ही नहीं, उसको क्या प्रॉब्लम है? कोई ऐसा नहीं मरने वाला है? नहीं है, सबको मरना है यहाँ पे। तो क्या कहते हैं, एक आता है ना, साधु ये मुर्दों का गांव, है ना, साधु ये मुर्दों का गांव, सब मरते हैं उसमें। बड़ा सुंदर प्रसंग है, एक बड़ा मेरे पास लिखा हुआ है, कहाँ वो गीत लिखा हुआ है, साधु ये मुर्दों का गांव, कल भी मरे हैं अब भी मरे हैं सब मरे हैं, मरे हैं 84, क्या क्या है, हाँ ये मेरे पास है। साधु ये मुर्दों का गांव, पीर मरे पैगंबर मरी है, मरी है जिंदा जोगी, राजा मरी है प्रजा मरी है, मरी है वैद और रोगी, है ना। पीर भी मरे हैं, पैगंबर मरे हैं, जो भगवान मतलब बोलते हैं हम पैगंबर है, भगवान के जो संदेश भेजने वाले हैं ना, मोहम्मद पैगंबर जिसको कहते हैं, मोहम्मद साहब आए थे, वो भी मरे हैं। मरी है जिंदा जोगी, जो बड़े बड़े योगी ध्यान करने वाले हैं वो सब मर जाते हैं। राजा मरे हैं, बहुत सभी राजा मर गए हैं, कोई है आज तक राजा जिंदा तो नहीं। प्रजा मरी है, उनकी प्रजाएं भी मर चुकी। मरी है वेद और रोगी, वैद मीन्स डॉक्टर, डॉक्टर भी मरे हैं और पेशेंट भी मरे हैं, वैद और रोगी। चंदा मरी है, सूरज मरी है, मरी है धरणी आकाशा, 14 भुवन के चौधरी मरी है, इन्हू की क्या आशा, है ना। चंदा मरी है मीन्स जो चंद्रदेव हैं, देवता भी मरते हैं,
कल भी मेरा लेक्चर था मंदिर में, वहां पे भी मैंने बताया देवताओं की जो उम्र होती है 1 मनवंतर होती है। तो सारे देवता जो है ना उनको शरीर छोड़ना पड़ता है, मरते हैं, है ना। चंदा मरी है, सूरज मरी है, सूर्य देव भी मरते हैं। मरी है धरणी आकाशा, पूरा ब्रह्मांड, पूरा आकाश मर जाता है। ब्रह्मा जी की जब आयु होती है तब पूरा आकाश जो है वो भगवान विष्णु में फिर लिप्त हो जाता है, मतलब मर जाता है वो, उसकी सत्ता मतलब उनकी सत्ता खत्म हो जाती है। 14 भुवन के चौधरी मरी हैं। 14 लोक हैं इस ब्रह्मांड में, हम जानते हैं पृथ्वी के ऊपर 6 और पृथ्वी के नीचे 7। इन 14 लोकों के हर एक एक लोक का एक अधिष्ठाता है, एक उस लोक का राजा मान के चलो, जो उस लोक में मेन है, जो चलाता है, वो भी मरे हैं। 14 भुवन के चौधरी मरी हैं, इन्हू की का आशा, इनकी क्या आशा करें, ये मर जाते हैं। बड़े बड़े पूरे पृथ्वी का, पूरे स्वर्ग का राजा इंद्र वो मर जाता है ना। तो इस प्रकार सारे लोगों के जो जो अधिक मेन है वो भी मर जाते हैं। और क्या कह रहे हैं, नेहु मरी है, दसहु मरी है, मरी है सहज 88, 33 कोटि देवता मरी है, बड़ी काल की बाजी। नेहु मरी है मीन्स 9 मरी है। 9 क्या है, 9 ग्रह होते हैं जो हमारी कुंडली में आते हैं, 9 ग्रह वो भी मर जाते हैं। 10हु मरी है, 10 क्या है, 10 दिशाएं मरी हैं, है ना। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, ऐसा करके 10 दिशा, एक ऊपर और एक नीचे, ऐसा 10 दिशाएं होती हैं, है ना। भगवान श्री राम के पिताजी का नाम था दशरथ। दशरथ उनका क्या, दशरथ क्यों नाम था, क्योंकि वो 10 दिशाओं में अपने रथ से जाके सब जगह विजय हासिल कर पाए। 10 दिशाएं होती हैं वहां पे, दशरथ, ठीक है। तो 10हूं मरी है, मरी है सहज 88, सहज 88, 88,000 भी मरे हैं। कौन है 88,000? शौनक आदि ऋषि जो ये पूरी कथा सुन रहे हैं, है कि नहीं। सूत गोस्वामी से शौनक आदि ऋषि सुन रहे, 88,000 शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम की कथा सुन रहे, वो भी सब मरे। सहज 88, 33 कोटि देवता मरी है, बड़ी काल की बाजी। तो 33 करोड़ जो देवी देवता होते हैं, कई लोग उसमें तर्क देते हैं कि 33 करोड़ नहीं होते, 33 टाइप के होते हैं। तो नहीं नहीं, 33 करोड़ होते हैं, है ना, 33 करोड़ हैं। हमारी जनसंख्या कितनी है पृथ्वी में? 750 करोड़, है कि नहीं। हमारी जनसंख्या है कि नहीं है 750 करोड़। तो स्वर्ग में क्या 33 करोड़ लोग नहीं होंगे? 33 करोड़, जो स्वर्ग चला जाता है, जो वहां पे जो पावरफुल मिल जाता है, उनको तो सबको देवता कहा जाता है। और हमने पढ़ा है, रात का देवता होता है, अंधेरे का देवता होता है, धुआं का देवता होता है, उजाले का देवता होता है, हर चीज का देवता होता है। कितने सारे देवता तो हम ही नहीं पढ़े। एकादशी का देवता होता है, जो 15 दिन का एक देवता होता है, जो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष का देवता होता है। फिर जो है उत्तरायण का देवता होता है, दक्षिणायन का देवता होता है। ये सारे देवता होते हैं। तो 33 करोड़ देवता होते हैं, है ना। तो 33 कोटि देवता मरी है, बड़ी काल की बाजी। तो ये काल जो है ना किसी को छोड़ता नहीं, सबको मार देता है। तो कभी कोई ये ना सोचे कि प्रभु शायद मैं तो लंबा रह जाऊंगा, है ना। कोई रहने वाला नहीं है इस संसार में। जो रहने वाला है वो केवल है धर्म, और कुछ रहने वाला नहीं, वो हमारे साथ हमेशा जाएगा। और क्या करे आगे, नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न कोई, है ना। कहत कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई, है ना। नाम अनाम अनंत रहता है, भगवान का नाम जो है वह अनंत काल तक रहता है, बस। जो कृष्ण नाम है ना वो हमेशा रहता है। ऐसा नहीं है कि अभी इस संसार में कृष्ण आए तो उनका नाम जो है रख दिया कृष्ण, तो अब हम कृष्ण के नाम, नहीं नहीं, वो जब आएंगे, जिस भी ब्रह्मांड में जाएंगे, कभी भी, आज नहीं, अनंत कोटि समय बाद फिर से दोबारा अगर किसी संसार में जाएंगे और वहां पे लीला करेंगे, तो वहां पे भी क्या नाम होगा उनका? कृष्ण ही नाम होगा, और कुछ नहीं होगा। तो ये हमको लगता है अरे शायद पैदा हो गया तो जो है नाम रख दिया गया उनका, है ना। गर्गाचार्य, गर्गाचार्य द्वारा उनका नाम रखा गया कृष्ण, लेकिन ये पहले से ही है उनका नाम। तो गर्गाचार्य को मालूम है कौन है कृष्ण, इसलिए उन्होंने उनका नाम कृष्ण रखा। तो नाम अनाम अनंत रहता है, वही नाम अनंत अनंत काल तक रहता है कृष्ण। दूजा तत्व न कोई, और दूजा कोई तत्व ही नहीं है इस संसार में, कोई नहीं है तत्व।
है ना। पता लगा ब्रह्मा जी के लगे हुए हैं, ओम ब्रह्माय नमः, ओम शनि देवाय नमः, तो उससे कुछ नहीं होने वाला, दूजा तत्व ही नहीं है ना। और क्या है, कहत कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई। अगर भटक के किसी और गुरु के, किसी और देवताओं की शरण में चले गए, आप बचा लो हमको, हमारा उद्धार कर दो, मुक्ति दे दो, हमारा जीवन के बाद की सफलता दे दो, है ना, मृत्यु के बाद हमें वैकुंठ दे दो, तो किसी और में शक्ति नहीं है कि वो दे दे। केवल कृष्ण, विष्णु, राम, वामन, इन्हीं में ही है, नरसिंह, ये जो तत्व है ना, विष्णु तत्व, यही जो है हमको मुक्ति प्रदाता है, और कोई है ही नहीं। तो दूजा तत्व न कोई, भटक मरो मत कोई, कहीं और किसी की शरण में जाके मर मत जाना, फिर दोबारा आना पड़ जाएगा, है ना। तो भटक जाएंगे फिर, कुल मिला के भटकना नहीं है हमको, बुद्धि से भगवान की पूजा करनी है, ताकि हम अपने जीवन को सफल कर सके, है ना। तो कबीरदास हमको ये ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, प्रवेश करते हैं आज के सत्र में, है ना। यहाँ कह रहे हैं, अच्छा हम रिवीजन कर रहे थे ना, ठीक है। तो कल हमने पढ़ा, परसों पढ़ा 12वें नंबर श्लोक में। तो उसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पे सूत गोस्वामी को शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि मर्त्य प्राणियों के लिए अमृत के समान है भगवान के बारे में सुनना। हमने अभी अभी इस सकाम कृत यज्ञ की अग्नि को संपन्न करना प्रारंभ किया है, और हमारे कार्य में अनेक अपूर्णताएं होने के कारण इसके फल की कोई निश्चितता नहीं है। हमारे शरीर धुएं से काले हो चुके हैं, लेकिन हम भगवान गोविंद के चरण कमलों के अमृत रूपी उस मधु को से सचमुच तृप्त हैं, जिसे आप हम सबको वितरित कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हम जो यज्ञ करने के लिए बैठे थे, इससे क्या हो रहा था, हमारा मुंह काला हो रहा था, धुआं धुआं हो रहा था, चारों तरफ धुआं धुआं है चारों तरफ, और कुछ निश्चित भी नहीं था कि यज्ञ का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे आज वो माता जी ने जो महात्म्य बताया, उसमें कहा कि जो आज का एकादशी का व्रत रखता है उसको वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है ना। तो वाजपेयी यज्ञ जो है, इत्तेफाक से कल जो मैं क्लास दे रहा था मंदिर में, इस्कॉन में, वहां पे चल रहा था प्रसंग। जो दक्ष राजा थे, उन्होंने यज्ञ करवाया था, जिस यज्ञ में उन्होंने शिव जी को नहीं बुलाया था, समस्त देवी देवताओं को बुलाया था, विष्णु ब्रह्मा अनेक अनेक सब आए थे, लेकिन शिव जी को नहीं बुलाया था। जिसके कारण जो उनकी पत्नी है सती, वो थोड़ा नाराज हो गई थी, और वो अपने पिता के पास जा गई, और उधर पे उन्होंने देखा कि हमको सम्मान नहीं मिल रहा। तो कौन सा यज्ञ करा रहे थे, कल मैंने बताया था वाजपेयी यज्ञ करवा रहे थे। तो वही यज्ञ जो राजा दक्ष करवा रहे थे, वो इतना बड़ा यज्ञ, समस्त देवता आए थे उसमें, बहुत बड़ा यज्ञ कराया था उन्होंने। और उस यज्ञ को हम केवल और केवल मात्र एक एकादशी का उपवास रख के प्राप्त कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात है, इजी। कलयुग में हर चीज आसान है, बहुत शॉर्टकट्स दिए हुए, शॉर्टकट। तो सोचो, यज्ञ करने के लिए, हाँ, कॉम्प्लिकेशंस भी रहता है, इजी भी नहीं होता है। उसमें इतनी सारी सामग्री लगती है, मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है, तब जाके वो फल मिलता है। लेकिन मात्र भगवान का नाम लेते लेते एकादशी का व्रत रखने से हमको वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाएगा। सोचो, बताओ, इतना आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहे हैं यज्ञ कर रहे थे हम, यज्ञ की फल की निश्चितता नहीं थी, और यज्ञ जो हम कर रहे थे उससे क्या हुआ, धुआं धुआं हो गया, मुंह काला काला हो गया, हमारा हृदय भी काला हो गया, चित्त भी काला हो गया। चित्त काला हो गया मतलब हमारे को संशय हो गया कि इसका फल मिलेगा कि ना मिलेगा। तो आज के हम श्लोक में प्रवेश करेंगे, श्लोक क्रमांक 13। बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक, को सबको याद रखना है, और हम इस श्लोक पे बहुत अच्छी चर्चा करने वाले हैं आज, है ना। आज का पूरा सेशन इसी श्लोक पे रहेगा हमारा। क्लियर है? जी प्रभु जी। श्लोक क्रमांक 13, अध्याय 18, स्कंद 1। तुल्ययाम लवेनापि तुलयाम तुलयाम लवेनापि लवनेऽपि न स्वर्गम नानु ना 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 पुनः भवम। न पुनर्भवम्। पुनर्भवम्। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, है ना। तुल्ययाम लवेनापि तुलयाम तुलयाम लवेनापि लवनेनापि
न स्वर्गम न पुनर्भवम् स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत संगी संगस्य भगवत्सङ्गीसङ्गस्य मर्त्यानामं किम उताशितः मार्त्यानां तुल्यायां लवेनापि लवेनापि न स्वर्ग न पुनः भवम् न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत संग संगस्य भगवत्सङ्गस्य मर्त्या नाम किम उत आसित तुल्यमलवेनापि तुलायामलवेनापि न स्वर्गं न पुनः भवम् स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत्सङ्गी सङ्गस्य भगवत्सङ्गीसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः तुलायां लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत संगी संगस्य मर्त्यानां किमुताशिषः और रिपीट करिए। लवेनापि न स्वर्गं न पुनः भवम् भगवत संगी संगस्य मर्त्या नाम किमुताशिषः तुल्यां लवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत संगी संगस्य मर्त्यानामं किम उताशितः अनुवाद। भगवत भक्त के साथ क्षण भर की संगति के महत्व की तुलना न तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति से न भौतिक पदार्थ से मुक्ति से की जा सकती है, तो फिर भौतिक संपन्नता रूपी सांसारिक वरदानों के विषय में क्या कहा जाए जो मरणशील मनुष्यों के लिए है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरोभश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर श्लोक चल रहा है।
इस श्लोक में कह रहे हैं तुलयाम लवेन नापी। तो लव लव जो होता है ना, एक होता है इंग्लिश वाला लव और एक होता है हिंदी वाला लव। लव मीन्स समय का एक क्षण की बात चल रही, एक पल समय, कितना समय है। लव मतलब एक समय, जैसे एक मिनट बोलते हैं, मिनट में कितने हो गए, 60 सेकंड हो गए। एक घंटे में कितने हो गए, 60 मिनट हो गए। एक दिन में कितने हो गए, 24 घंटे हो गए। उसी प्रकार एक लव में कुछ समय का निर्धारित किया गया कि उतना समय होगा। तो कितना होता है एक लव में समय जो होता है, तो अलग अलग जगह मैंने चर्चा करी, तो लगभग लगभग 1/11 सेकंड होता है, लगभग लगभग। वैसे एक जगह मैंने पढ़ा था, उसमें थोड़ा शायद 1/6 या 7 सेकंड ऐसा आता है लव में, है ना। तो अलग अलग जगह है, तो हम उस पे नहीं जाएंगे कि कितना भाग होता है। मतलब मान के चलो 1 सेकंड का 11वां हिस्सा, ये मान के चल सकते हैं हम। 1 सेकंड का 11वां हिस्सा कितना होता है आप समझ सकते हैं। 1 सेकंड मतलब टिक, बस इतना 1 सेकंड होगा, इसका 11वां हिस्सा है ना। इसका 11वां हिस्सा, उसके बारे में बता रहे हैं। तुल्याम, तुलना नहीं कर सकते हैं इसकी, ना स्वर्गम ना पुनर्भवम। स्वर्ग की तुलना नहीं की जा सकती। स्वर्ग में क्या है, बहुत सारा भोग है, हम जानते हैं। स्वर्ग बड़ा ऐश्वर्यशाली है। स्वर्ग के देवता पृथ्वी की तरफ देखते तक नहीं। जैसे सार्वजनिक शौचालय की तरफ आप देखोगे भी नहीं। देखोगे क्या, नहीं देखोगे। अरे क्या क्या दिखा रहे हो प्रभु, ये सब कोई जगह देखने की, हट, कुछ अच्छी चीज दिखाओ। तो सेम टू सेम वैसे ही स्वर्ग के जो देवता होते हैं, वो इधर देखते तक नहीं है पृथ्वी की तरफ। क्यों, वो उनके लिए ये एकदम निकृष्ट है। यहाँ पे कुछ है ही नहीं, सब बैड एग्जाम्पल। क्या करोगे, देना पड़ेगा। जो शास्त्र में, जो गुरुओं के मुख से सुना वही देंगे, हम अपनी मर्जी तो दे नहीं सकते। मैंने यही सुना है, इसलिए यही दे रहा हूं। अच्छा लगे ना लगे, क्या कर सकते हैं। लेकिन भावना क्या है, देखिए, अगर आपको हम बताएंगे नहीं तो आप उस लेवल तक समझेंगे नहीं ना, कैसा पृथ्वी के लिए सोचते हैं स्वर्ग के लोग। अब मैं ऐसे वो बहुत बुरा समझते हैं तो आप नहीं समझ पाएंगे, वो बताना पड़ेगा कितना बुरा, कितना निकृष्ट समझते हैं, वो उतना निकृष्ट समझते हैं। तो कहने का मतलब है, स्वर्ग के देवताओं का जो आनंद है, जो सुख है, पृथ्वी से बहुत ऊपर है। पृथ्वी की तरफ देखते हैं तो वो ऐसा लगता है ये क्या देख रहे हैं, बेकार चीज है, हटा। तो ऐसे स्वर्ग के जो तो ऐसे स्वर्ग के जो देवता होते हैं, वह जो स्वर्ग में रहने का जो आनंद है, जो स्वर्ग की प्राप्ति का आनंद है, उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, है ना। ये लिखा है तुल्याम लवे नापी, है ना। हम आगे चलेंगे, किससे कंपैरिजन कर रहे हैं तो बता रहे हैं। स्वर्ग के ऐश्वर्य, स्वर्ग के सुख और स्वर्ग की प्राप्ति का कंपैरिजन नहीं कर सकते। और किसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, ना ना पुनर्भवम। ना पुनर्भवम मीन्स मुक्ति। भवम, भवम मीन्स दोबारा आना, है ना। आना मीन्स दो जन्म लेना, भवम मीन्स जन्म होना, और पुनर्भवम मीन्स दोबारा जन्म लेना। ना पुनर्भवन मीन्स दोबारा जन्म नहीं लेना। तो क्या हो गया इसका मतलब, दोबारा उसका जन्म नहीं होगा, मतलब उसकी मुक्ति हो गई। जन्म मृत्यु के चक्र से वो बाहर हो गया, मोक्ष की प्राप्ति हो गई उसको। तो ना स्वर्गम ना पुनर्भवम मीन्स उसकी तुलना ना स्वर्ग से की जा सकती है, और ना ही मोक्ष से की जा सकती। किसकी तुलना कह रहे हैं, भगवत संगी संगस्य। भगवत संगी संगस्य, जो भगवान के संगी होते हैं उनका संग। भगवत संगी संगस्य। स्त्री संगी मतलब जो स्त्रियों का संग करता है ना। और कौन कौन सा संगी होता है ना। द्यूत क्रीड़ा संगी मीन्स जो जनरली गैम्बलिंग करता रहता है, जुआ खेलता रहता है, उसका संगी, है ना। और इसी तरह का जो जिसका संग करता है, कहते हैं ना, उसका संगी। स्त्री संगी और स्त्री आसक्त में फर्क है ना। जैसे हम चर्चा करते हैं, तो स्त्री संगी मीन्स जो स्त्रियों का संग कर रहा है, लेकिन एक स्त्रियों में आसक्ति व्यक्ति, तो एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, उसमें कहते हैं कि देखिए, हम गहराई में बहुत ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, है ना। तो इसमें
मदिरा संगी। यस, मदिरा संगी, जो दिन रात मदिरा का संग करता है। तो हम गहराई में चर्चा कर रहे हैं ताकि हम एक एक पक्ष, एक एक इसमें चीज को समझ सके। कह रहे हैं, एक श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में 3.31.35, उसमें कहते हैं स्त्री संगी, जो स्त्री संगी होता है उससे ज्यादा खराब होता है संग करना स्त्री में आसक्त व्यक्ति से, है ना। दोनों में फर्क में समझ में आ रहा है। भगवत संगी मीन्स जो भगवान के हमेशा संग रहते, हमेशा उनका संग करना। तो भगवान के संग कौन रहता है? जो भगवान के भक्त होते हैं वो उनके साथ संग। तो इसमें किसी ने टीकाओं में ये भी लिखा है कि नहीं नहीं, भगवान का संग जो है ना, कौन करता है? भगवान के जो पार्षद होते हैं वो करते हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है एक्चुअल में। किसी ने भगवत संगी मतलब जो हमेशा उनके साथ रहता है। तो उनके साथ कौन रहता है? जिनका चित्त उनमें फंसा हुआ है, हमेशा उनके लिए लगे हुए हैं, है ना। जो शुद्ध भक्त होते हैं उनकी बात चल रही है। जो शुद्ध भक्त है, अब वो भी हम चर्चा करेंगे किस टाइप के भक्त की हम संग कर सकते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं भगवत संगी संगस्य, जो भगवान के भक्ति में लगे हैं, जो भगवत संगी, उनका संग करने का कंपैरिजन, उनका भी संग कितना, लव मात्र अगर उनका हमने संग कर लिया, 1 सेकंड का 11वां हिस्सा अगर किसी भगवत भक्त के संग का हमने कर लिया संग, तो उसका जो मिलने वाला है हमारे को, उसका फल का कंपैरिजन हम स्वर्ग की प्राप्ति से भी नहीं कर सकते हैं और ना ही मोक्ष से कर सकते हैं। मोक्ष, जन्म मृत्यु का चक्र पार करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। जिसने मोक्ष की प्राप्ति कर ली है, अरे बाबा मोक्ष मिल गया उसको। कई कई संप्रदाय में तो केवल मोक्ष के लिए ही प्रयास चल रहा है ना। मुक्ति मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। एक संप्रदाय जैनी है शायद, उसमें कहते हैं निर्वाण, निर्वाण की प्राप्ति हो गई, मतलब हम जन्म मृत्यु से बाहर हो गए। तो उसके लिए भी बहुत तपस्याएं करनी पड़ती है, हम जानते हैं। वो बाल वाल पूरा खींच खाच के निकालते हैं और बहुत मुंह में वो लगा देते हैं, पैर में चप्पल नहीं पहनते हैं, पता नहीं बहुत सारे विधान का फॉलो करते हैं निर्वाण के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति जो मिलने वाली है उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं किससे? अगर एक भक्त का संग मिल जाए, वो भी मात्र 1 सेकंड से 11वें हिस्से का। मतलब एक तरफ भगवत संग है, किसी भक्त का संग है, और एक तरफ मोक्ष है। तो मोक्ष की तुलना में भगवत संग बहुत ऊपर, बहुत ऊपर, कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। तुल्ये नापी, नापी मीन्स कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हो आप। ऐसा नहीं कि कंपेरेबल है, इसकी 1/11 ले लो और ये ले लो तो बात बराबर है, लगभग मिले, सेम टू सेम। ऐसा नहीं कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि कर ही नहीं सकते हो। कंपैरिजन करने के लिए दोनों पार्टियों का मतलब बराबर थोड़े लेवल पे तो आना चाहिए ना। अगर एक हम बेचारा एकदम हवा में चलने वाला व्यक्ति है, 25-30 किलो का, उसका अगर हम लड़ाई करवा दे 150 किलो के पहलवान से, तो क्या होगा? क्या होगा? वो चटनी बना डालेगा उसकी। कोई कंपैरिजन ही नहीं है, जमीन और आसमान का कंपैरिजन। तो वैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि इनकी कोई कंपैरिजन ही, सुख के, स्वर्ग के सुखों का कंपैरिजन भी नहीं कर सकते अगर भक्त का संग मिल जाए। कहते हैं जैसे एक सागर है, समंदर है, पूरा समंदर जो है वो है भगवान के भक्त का संग, और एक जो है ग्लास का पानी है स्वर्ग का सुख। कोई कंपैरिजन है? कोई कंपैरिजन है ही, दूर दूर तक कंपैरिजन नहीं। एक राई का दाना ले लो और माउंट एवरेस्ट ले लो, इन दोनों का कंपैरिजन है? वो कितना ग्लास होगा पानी समंदर में? कोई बता सकता है क्या? कोई कितना ग्लास पानी होगा? कोई कंपैरिजन? यार प्रभु क्या बात कर रहे हो आप, कुछ भी कुछ बात करते। वो बता रहे हैं तुल्यान, तुल्याम लवेन आप ना पी, है ना। तो तुल्याम लवे ना पी, तुलना कर ही नहीं सकते हो किसकी? न स्वर्ग की कर सकते हो, न मोक्ष की कर सकते हो, किससे? भगवत संगी संग से।
भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी संग, वो भी मात्र 1/11 सेकंड के हिस्से का, उनका कंपैरिजन भी नहीं कर सकते। इतना इतना शुद्ध होता है, इतना पवित्र होता है भगवान के भक्तों का संग। और क्या कह रहे हैं, मर्त्या नाम किम उत आशीष, मीन्स जो मर्त्या नाम, इस पृथ्वी में जो मरणशील सब लोग हैं, हम सब जो मरने वाले हैं, प्रभु मरने की बात क्यों करते हो? तो क्या करें, सच से तो अवगत कराना पड़ेगा ना। तो मृत्यु की बात फिर भी प्रभु करना पड़ेगा। जब पता पड़ेगा मरने वाले हैं, तभी तो कुछ विचार करोगे, कभी प्लान करोगे ना, कैसे मरना है, क्या मरना है, क्या सोचना है ना। मरेंगे तो उसके पहले क्या क्या कर लें, बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, करना पड़ेगा। भगवान का नाम लेना पड़ेगा, विचार भक्तों का संग करना पड़ेगा। वो लेवल तक एटलीस्ट टारगेट मालूम है ना। 1 साल का टारगेट बनाते हैं व्यक्ति, ओ हमारी कंपनी 1 साल में इतना ग्रोथ करेगी, ये करेगी, वो करेगी, हमको ये चाहिए, वो चाहिए। तो वैसे ही हमको भी अपना टारगेट तो डिसाइड करना पड़ेगा ना, मरने के पहले क्या टारगेट है हमारा, भगवत प्राप्ति है ना। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य, सबसे बड़ा प्राप्ति तो यही है ना। जीवन सफल तभी माना जाएगा जब भगवान का स्मरण हमारे चित्त में चलता रहे। एतावान सांख्या योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। अंत में नारायण की स्मृति बन जाए, ये जन्म का सबसे बड़ा लाभ है, नहीं तो जन्म बर्बाद है। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं मर्त्या नाम, हम सब मरने वाले हैं, हम सबको लिए संसारिक आशीर्वाद का कहना ही क्या। अगर कोई हमको संसार का आशीर्वाद दे दे, कोई देवी देवता दे दे, भगवान अरे तुम खुश रहो, तुमको जो है हमारी तरफ से आशीर्वाद है, तुम्हारा उन्नति हो, तुम तो दीर्घायु हो, तुम तो चिरंजीवी रहो, तुम तो ये रहो। तो अगर ये सब आशीर्वाद मिल भी जाए हम सबको, तो उसका कोई कंपैरिजन है? कोई कंपैरिजन नहीं है। स्वर्ग से कंपैरिजन नहीं है। जब मोक्ष से कंपैरिजन नहीं है, तो सांसारिक आशीर्वादों से कोई कंपैरिजन होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। कैमुत्य न्याय हमने पढ़ा था, याद है? कैमुत्य न्याय, अगर नदी में ऊंट डूब रहा है, तो इसका अर्थ तो यह है कि मनुष्य तो डूबेगा ही डूबेगा। जब ऊंट डूब रहा है तो मनुष्य की क्या बखत। उसी प्रकार जब स्वर्ग की कंपैरिजन नहीं है, मोक्ष की कंपैरिजन नहीं है, तो ये संसारिक आशीर्वादों की क्या कंपैरिजन होगी। और लोग किस में लगे हुए हैं? संसारिक आशीर्वाद में लगे। प्रभु आशीर्वाद दे दो, निरोगी बन जाए प्रभु, कम से कम हाथ पैर के दर्द तो ठीक हो जाए। हे प्रभु, सर का दर्द बहुत रहता है, हे प्रभु मुझे माइग्रेन हो गया, प्रभु मुझे ये हो गया, प्रभु मुझे टीबी हो गया, प्रभु मुझे अल्सर हो गया, प्रभु मुझे कैंसर हो गया, प्रभु आशीर्वाद दे दो ठीक हो जाए। अरे ये सब का तो कंपैरिजन ही नहीं, राई के दाने के समान है। हैं, मेरू पर्वत के सामने अगर हम राई का दाना रखें तो कुछ बखत है, कोई कोई मतलब ही नहीं। वैसे ही है, जो एक भगवत भक्त का संग मिल जाए, ये मेरू के पर्वत के समान है। और संसारिक आशीर्वाद अगर कोई दे रहा है, तो वो राई के दाने के समान। इतना बड़ा फर्क है, इतना बड़ा। अब बताएंगे नहीं, केवल बोलेंगे बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, समझ जाओ, तो नहीं समझ पाएंगे। बताना पड़ेगा ना कितना फर्क। समंदर का पानी और एक गिलास पानी में जितना फर्क है, उतना फर्क। और लोग संसार किस में दौड़ रहे हैं? केवल आशीर्वाद में। मुझे ये प्राप्त हो जाए, मुझे वो प्राप्त हो जाए। इसका कोई कंपैरिजन है ही, कोई कंपैरिजन नहीं, दूर दूर तक कंपैरिजन नहीं। लव मात्र साधु संग, क्या कहते हैं? साधु संग, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी अगर लव मात्र, मतलब 1 सेकंड का 11वां हिस्सा अगर किसी साधु का संग। अरे प्रभु, लव मात्र साधु संग से लेकिन फर्क क्या पड़ेगा? इतने छोटे संघ से हम कुछ कर तो सकते नहीं है। क्या मतलब, लव मात्र साधु संघ का अगर प्रैक्टिकल अपन देखें, तो कोई साधु जा रहा है और हमारी एक दृष्टि पड़ गई, बस इतना ही होगा ना। एक लव मतलब इतना ही, 1 सेकंड का 11वां हिस्सा मतलब इतना ही हुआ संघ। वो सामने से आ रहे थे, हम इधर जा रहे थे, दोनों ने देखा, बस खत्म कहानी। 1 सेकंड भी नहीं लगा, बस उसने देखा, हमने देखा और निकल पड़े, इतना संघ हुआ। तो इतने संघ से क्या होगा? तो मात्र इतने संग से हमारे जीवन में भक्ति उत्पन्न हो सकती है। वह भक्ति जो मुक्ति से बहुत ऊपर है।
भक्ति वह भक्ति है, भक्ति कहते हैं, भक्ति और मुक्ति में कोई कंपैरिजन नहीं है ना। मुक्ति जो होती है वो तो मात्र जन्म मृत्यु से परे कर देती है, लेकिन भक्ति जो है हमको भगवत प्राप्ति कराती है। मुक्ति में भगवान की प्राप्ति नहीं होती है ना, मालूम है ना। मुक्ति में भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन भक्ति में भगवान की प्राप्ति होती है। तो एक श्लोक आता है जिसमें भक्ति और मुक्ति क्या कहती है। एक श्लोक आता है, बिल्ला मंगल ठाकुर कहते हैं, भक्ति स्वयं स्थिरतरा भगवन यदि स्याद, देवेन न फलती दिव्य किशोर मूर्ति, मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि स्वतेस्मनान, धर्मार्थ काम गतया समय प्रतीक्षा। हे भगवान, यदि मैं आपकी भक्ति में लगा हूं तो मैं आपको सर्वत्र उपस्थित पा सकता हूं। जहां तक मुक्ति का प्रश्न है, मेरे विचार में वह तो मेरे द्वार पर हाथ जोड़े मेरी सेवा करने के लिए प्रतीक्षा करती है, और उसके साथ धर्म अर्थ तथा काम संबंधी सारी भौतिक सुविधाएं खड़े रहते हैं। क्या कह रहे हैं बिल्ला मंगल ठाकुर जी, क्या कह रहे हैं, हे भगवान, मैं आपकी भक्ति में लगा रहूं और आपको हर कहीं उपस्थित देख सकूं, मेरी ये इच्छा है। और जहां तक मुक्ति की बात है, तो मेरे घर के बाहर मुक्ति खड़ी हुई है, मेरी सेवा करने के लिए मुक्ति मेरे घर के बाहर खड़ी हुई है। और मुक्ति के साथ साथ कौन कौन खड़ा है, कह रहे हैं धर्म अर्थ और काम, धर्म अर्थ काम संबंधित सारी भौतिक सुविधाएं खड़ी हुई। और व्यक्ति किसमें अपना जीवन दे रहा है, केवल भौतिक सुविधाएं प्राप्त हो जाए, काली काली ये मिल जाए प्रभु, गाड़ी बंगला घोड़ा, नाम ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा, मैं ऊंचा तुम बड़ा, मैं बड़ा मैं बड़ा, मुझे लोग पहचाने, लोग मुझे जाने, तो इसमें लगे हुए लोग। और भौतिक सुविधा, धर्म अर्थ काम ये, और मोक्ष मुक्ति ये उसके घर के बाहर खड़ी रहती है, वेट करती है कि भाई मेरे को प्लीज अंदर आने दो, अपने घर के अंदर आने दो। लेकिन भगवत भक्त जो है वो भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, न कि मुक्ति के लिए, है ना। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो भगवत भक्त है उसका 1/11 सेकंड का भी संग मिल जाए तो क्या होता है, बताओ क्या होता है प्रभु, समझाओ तो सही। तो हम डिटेल में जाते हैं। तो भगवान के भक्त के बिना भक्ति मिल नहीं सकती। भगवान का अगर भक्ति मिलती कैसे है, जब तक जीवन में कोई भगवान का भक्त नहीं आ जाए। तो 1/11 सेकंड के लिए अगर जीवन में भक्त आ जाता है तो भी भक्ति उत्पन्न करने की, भक्ति बढ़ने की संभावना आ जाती जीवन। कभी किसी अच्छे शुद्ध वैष्णव का अगर दर्शन मात्र हो गया, उस दर्शन मात्र से हमारे अंदर भक्ति उत्पन्न हो सकती है। भक्ति आती कैसे, बिना भक्तों के भक्ति मिल ही नहीं सकती है। भक्ति का बीज हमारे अंदर अंकुरित होगा ही नहीं अगर जीवन में कोई भक्त नहीं होगा। अगर भक्त नहीं होता तो कोई बोलता कि आपको माला करो, कौन बोला माला करो, कोई भक्त बोला ना कि ऐसी आकाशवाणी हो गई, आज से गौतम बुद्ध प्रभु आप कल से माला करिए, आपके लिए निश्चय। ऐसा तो नहीं होता, आकाशवाणी तो नहीं होती। कोई भक्त आता जीवन में बोलता है माला करो प्रभु, माला करो, भगवान कृष्ण का चिंतन करो। भागवतम की क्लास में, भागवतम की क्लास में आने से समझ में आता है कि नहीं, ज्ञान मिलता है कि नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सही है क्या गलत है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या कलयुग, कैसा कलयुग का प्रकोप, कैसे अपने आप को बचाना है। ये कौन बता रहा है, अपने आप को बचा बचा के सब अवरोधों से दूर करते 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 भक्ति में आगे बढ़ना है। ये कौन सिखाता है, ये भक्तों का संग सिखाता है। शुद्ध वैष्णव, अरे शुद्ध वैष्णव की छोड़ो, अगर साधन भक्त भी है, साधना में लगा हुआ है, ऐसे भक्त का संग भी कर लो तो भी भक्ति मिल जाती। वो ज्यादा आता नहीं है, क्लास व्लास सुनता नहीं, माला करता है लेकिन, और प्रसाद पाता है बस, ज्यादा नहीं करता। ऐसे भक्त का भी संग करेंगे तो भी भक्ति मिल जाएगी। भक्ति क्या है, एक तरह से जैसे एक कोरोना वायरस नहीं था, जैसे फैल रहा था एक के बाद एक के बाद एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे से चौथे को, तो ऐसे ही भक्ति भी फैलती है। कैसे, भक्तों से फैलती है। लेकिन जो भक्त होते हैं उनके हृदय में भक्ति रहती है, और वह जैसे किसी पे भी दृष्टि डालते हैं, अरे कर लो ना माला, कर लो, कृष्ण की कृपा मिलेगी,
और सामने वाला अगर उसकी बात मान जाता है तो भक्ति उसके अंदर भी प्रवेश करती है। तो हमको भक्ति मिलती कहाँ से? भक्तों से मिलती, अदरवाइज भक्ति का बीज प्राप्त नहीं हो सकता किसी भी स्थिति में, है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि भक्त का अगर साधन भक्त भी लगा हुआ, अच्छा भक्त किसको कहेंगे? क्या करेगा तो भक्त कहलाएगा वो? क्या हम भक्त हैं, या केवल जो सीनियर हैं, महाराज हैं, हिज होलीनेस भक्ति सिद्धार्थ स्वामी महाराज हैं, अनेक अनेक महाराज हैं जो सन्यासी हैं, क्या उनका संग करना है? किसका संग करना है? कौन है भक्त? तो यहाँ कह रहे हैं भक्त वो है जो कोई भी नवधा भक्ति के प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है। नवधा भक्ति क्या है? श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, पाद सेवन, अर्चनम, वंदनम, साख्यम, दास्यम, आत्म निवेदनम। ये जो नवधा भक्ति होती है, इसमें से कोई एक किसी को भी फॉलो कर रहा है, केवल श्रवण कर रहा है, केवल कीर्तन कर रहा है, केवल आत्मसमर्पण कर रहा है भगवान के प्रति, केवल उनकी पाद सेवन कर रहा है, कुछ भी एक काम भी कर रहा है, तो उसको हम ये कहेंगे कि ये लगा हुआ है भक्ति में, भक्ति के नियमों को फॉलो कर रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जो भक्ति के नियमों को फॉलो कर रहा है, उसका भी अगर संग कर लेंगे ना 1/11 हिस्से का, तो भी ये स्वर्ग से ज्यादा इसकी माना गया है। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। तो चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है जिसमें कहते हैं, महत कृपा बिना कोनो कर में भक्ति ना आए, कृष्ण भक्ति दूरे राहे, संसार नेह नहे शाय। मीन्स जब तक शुद्ध भक्ति की कृपा ना मिले, शुद्ध भक्त की कृपा ना मिले, तब तक वह भक्ति के स्तर को प्राप्त कर ही नहीं सकता। कृष्ण भक्ति को तो, कृष्ण भक्ति की तो बात ही छोड़िए, वह भव बंधन से भी मुक्त नहीं हो सकता जब तक जीवन में भक्त नहीं आएंगे ना। महत कृपा बिना, महत कृपा बिना कोनो कर में भक्ति ना। किसी भी स्थिति में भक्त का मतलब बिना भक्त के भक्ति मिल ही नहीं सकती। मुक्ति की तो बात ही छोड़ दो फिर, दूर दूर तक। तो हमको कैसे संग करना है? हमको भागवतम क्लास में संडे संडे जो हम भक्तों का जो है संडे लव फीस्ट करते हैं, उसमें आके भक्तों का संग कर सकते हैं। हम श्रीमद् भागवतम का पठन हमने पहले भी पढ़ा है। जो इनके परपट पढ़ते हैं ना, ये मान के चलिए हम साक्षात प्रभुपाद का संग कर रहे हैं परपट पढ़ने से, और श्लोका पढ़ने से हम साक्षात सुखदेव गोस्वामी का संग कर रहे हैं। तो अजय सोचो, सुखदेव गोस्वामी प्रभुपाद का संग कर लेंगे तो क्या मिलेगा? साधन भक्ति करने वाले के संग करने से भक्ति मिल जाती है, और प्रभुपाद का संग कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा? कुछ छूटेगा? नहीं छूटेगा। साक्षात स्वयं भगवान खड़े हो जाएंगे आके, अरे वाह, तूने तो मेरे शुद्ध भक्त जो है ना प्रभुपाद का संग कर लिया। तो इसलिए प्रभुपाद बहुत ज्यादा इंसिस्ट करते थे कि रीड माय बुक्स, यू कैन गेट माय एसोसिएशन बाय रीडिंग माय बुक्स। प्रभुपाद कहते थे मेरी बुक्स पढ़ने से तुम मेरा एसोसिएशन प्राप्त कर सकते हो। तो बुक्स पढ़ना है प्रभुपाद की, पट पढ़ना है हर श्लोका का, जो कि हम नहीं पढ़ पाते क्योंकि समय के कारण, क्योंकि फिर चर्चा नहीं हो पाएगी। परपट पढ़ने से फिर समय निकल जाएगा। इसलिए मैं सबको ये बोलता हूँ, आप अपने घर में जाइए, अपने घर में परपट पढ़िए। जाइए क्या, अपने घर से ही तो ज्वाइन करते हैं अपन, आना थोड़ी कहीं। जैसे दुर्गुणी व्यक्ति से संग करने से हमारे अंदर दुर्गुण उत्पन्न होते हैं, स्त्री संगी व्यक्ति के संग करने से हमारे अंदर भी वही संग करने का जो है आसक्ति उत्पन्न होती है। वैसे ही भक्त का संग करने से हमारे अंदर भक्ति के गुण उत्पन्न होने होते, है ना। जो जैसा जिसका हम संग करेंगे, उसके अंदर जो गुण हैं, उसके अंदर जो आसक्तियां हैं, वह आसक्तियां पास ऑन होती हैं हमारे अंदर, है ना। कोई व्यक्ति है जो बड़ा दारू पीता है, उसका संग करेंगे तो वो दारू के इतने बेनिफिट्स गिना देगा। अरे दारू पीने से तो बुढ़ापा होता ही नहीं, कभी नहीं होता। अरे दारू पीने से बुढ़ापा नहीं आता? कैसी बात करो प्रभु? हाँ नहीं आता। अरे बुढ़ापे के पहले ही मर जाता है ना। बुढ़ापा आने के लिए वेट ही नहीं करना पड़ता, मर जाता है। तो कहने का मतलब है, इतने बेनिफिट सुनाते हैं दारू पीने वाले लोग दारू के, नॉनवेज खाने वाले नॉनवेज के, और है प्रोटीन है, डोले छोले बनेंगे। प्रभु क्या जी रहे हो तुम, ये घास फूस खा रहे हो। हम भी ऐसे ही बोलते थे एक समय में।
हम भी ऐसे ही बोलते थे। तो कहने का मतलब है जिसका संग करेंगे वह गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। वैसी भक्तों का संग करने से भक्ति के गुण हमारे अंदर आ जाते हैं, चाहे वो साधन भक्त क्यों ना हो, जो बिगिनर क्यों ना हो, उसका भी संग करने से भक्ति मिल सकती है। जरूरी नहीं है, आप में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने आपको जिन्होंने जोड़ा, वो हो सकता है भक्ति में अभी तक उन्नति नहीं कर पाए, अभी भी वही है। मैंने तो बहुत लोगों को देखा, वो बेचारे काम में लगे हुए हैं। हमारे हिज ग्रेस प्रतीक प्रभु हैं, सीए हैं, मैंने देखा उन्होंने बहुत भक्तों को जोड़ा है, बहुत लोगों को जोड़ा है, लेकिन बेचारे वो खुद इतना इतना ज्यादा नहीं कर पाते हैं। वो 16 माला भी मेरे ख्याल से नहीं कर पाते हैं वो, लेकिन उन्होंने बहुत लोगों को जोड़ा, और जिन जिन को जोड़ा वो भक्ति में बहुत आगे निकल गए। तो जरूरी नहीं है हमको कि हम एकदम शुद्ध भक्त क्या संग करें, नहीं। अरे पथ प्रदर्शक, जो पथ दिखाने वाला होता है वो भी गुरु है, वो भी, उसका संग भी कर लिया ना, किसी ने पथ दिखा दिया, अरे प्रभु मॉर्निंग की क्लास अटेंड कर लो 6 बजे वाले की, बहुत बढ़िया भागवतम कथा होती है। हम अपने मुंह से कैसे बोलते बढ़िया होती है, हाँ ठीक ही होती होगी। तो कोई अगर आ जाए तो भी संग मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसको? 50-50 वैष्णव बैठे हुए हैं यहाँ पे, सबका संग करेगा कि नहीं करेगा? कई लोग वो वीडियो ऑफ कर देते हैं, फिर भी हैं तो सही कम से कम, हैं। ऐसे लोगों का संग करने से क्या होगा, हमारे अंदर भी भक्ति उत्पन्न हो गई। तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा, दूसरे अध्याय में, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन निर्द्वंदो निर्सत्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान। है ना? हे अर्जुन, ये जो वेद है ना, ये वेद त्रैगुण्य विषया वेदा, ये वेदों में तीनों गुणों का वर्णन है, सतोगुणी तमोगुणी रजोगुणी। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, अपने आप को तुम तीनों गुणों से बाहर करो अर्जुन। तुम इन वेदों में मत फंसो, यज्ञों में कर्म कांड में मत फंसो। ये वेद जो है ना, तुमको गुणों में फंसा देंगे, रजोगुणी सतोगुणी तमोगुणी, है ना? बलि काट के लोग खा रहे हैं, तमोगुणी काम कर रहे हैं। रजोगुणी, मेरे को तो स्वर्ग चाहिए, मुझे तो राजा बनना है, मुझे तो शक्तिशाली बनना है, ऐश्वर्यशाली बनना है, तो यज्ञ कर रहे हैं। मेरे को सुंदर पत्नी चाहिए, तो 16 सोमवार का उपवास कर रहे हैं। तो ये सब जो है ना, ये सब रजोगुणी कर्म कांड है। अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए व्यक्ति वेदों को फॉलो करके अपनी इच्छा, धर्म अर्थ काम, मतलब धर्म के अनुसार अर्थ कमाना है, धर्म जो चाहिए वो काम करो तो फिर अर्थ मिलेगा। तो इन चक्करों में मत फंसो, कहते हैं अर्जुन को, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भावार्जुना, इनसे परे हो जाओ, निर्गुण हो जाओ तुम, है ना? निर्द्वंदो नित्य सत्वस्तो निर्योगक्षेम आत्मवान, आत्मवान बनो तुम, इन चक्करों में मत फंसो, तुम निर्योगक्षेम, अपनी चिंता मत करो। हमने पढ़ा था ना, योगक्षेमम वहां में हम 9वें अध्याय में, है ना? क्या है, अनन्यास चिंतयन्तो याम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं उसकी रक्षा करता हूँ, योगक्षेमम वहाम्य, उसको हर चीज उसकी रक्षा करता हूँ। तो यहाँ कह रहे हैं निर्योगक्षेम मीन्स अपने रक्षा की चिंता मत करो अर्जुन। अपनी रक्षा के लिए तो लोग यज्ञ करते हैं ना, ये करवा लेता हूँ, मैं शक्तिशाली बन जाता हूँ तो मेरा प्रोटेक्शन हो जाएगा, मैं ये हो जाता हूँ, सब निर्योगक्षेमम वहाम। आत्मवान बनो, अपनी आत्मा के लिए चिंता करो। आत्मा को परमात्मा से जो है, आत्मा की यात्रा परमात्मा तक की है। हमको अपने अंदर जो परमात्मा है उसको आत्म साक्षात्कार करना है, उसका साक्षात्कार करना, वहां पे उस लेवल पे जाओ। यहाँ कह रहे हैं फंसे रहोगे नहीं तो इस संसार में, है ना? ठीक है, तो कहने को तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन समय की जो है अभाव है, समय नहीं है, इसलिए किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, उच्चारण करते हैं। हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। समस्त भक्त वृंद वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद पाद की की जय जय। जय गौर प्रेमानंद। हरि 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 बोल। बोल, हरि 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 बोल। बोल। थैंक हरे यू प्रभु जी, कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा, कृष्णा धन्यवाद। बहुत कृष्णा बहुत धन्यवाद हरे प्रभु कृष्णा जी प्रभु जी, आपका। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।